बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर के यूट्यूब चैनल पे। आज है 24 जून साल 2020 और दिन है जनाब आज बुध का। आज हम आपसे बात करते हैं जनाब दोबारा चाइना की सूरत हाल पे, क्योंकि चाइना की सूरत हाल काफ़ी सीरियस है और अभी तक सीरियस ही है, क्योंकि जोड़ तोड़ का अमल जारी है। इंडिया इस वक्त भाग दौड़ कर रहा है और पहले वो अमेरिका की तरफ देख रहा था और अब वो पहुंचा हुआ है मॉस्को रूस की तरफ, क्योंकि टेलीफ़ोन पे उनकी बात नहीं बनी। और राजनाथ जो वज़ीर दिफ़ा हैं वो रूस में 3 दिन के दौरे पे पहुंचे थे। आज उनका तीसरा दिन है और आज उनकी वापसी है। तो वहाँ पे जो मुलाकातें उनकी हुई और वहाँ से क्या मिला ये मैं आपको बता देता हूँ, और उसके बाद फिर मज़ीद आपसे कुछ चीज़ें अहम चीज़ें शेयर करूँगा। उससे पहले ये बता दूँ कि उनके दौरे का मकसद तो आपको पता ही है कि क्या था, लेकिन उनको मिला क्या। उससे पहले एक ख़बर, वो ख़बर ये है कि चाइना ने जनाब एक तो बाकायदा तौर पे इनकार कर दिया, तरदीद की है। वो ये कि क्योंकि ये इंडिया की तरफ से कहा जा रहा था कि 40 चाइनीज़ जो फ़ौजी हैं, चीनी फ़ौजी, वो मारे गए हैं उस मुठभेड़ में, जिसमें 47 के लगभग गए थे इंडियन आर्मी के लोग, मारे गए थे। तो चीन ने जनाब पहली दफ़ा वाज़ेह तौर पे बीजिंग से चीनी वज़ारत ख़ारजा ने वाज़ेह तौर पे इसकी तरदीद कर दी है और उन्होंने इस ख़बर को झूठ का पुलंदा करार दिया है और उन्होंने कहा है कि हमारा एक भी फ़ौजी ज़ख्मी भी नहीं हुआ, इसलिए क्योंकि उन्होंने जो बताया, उन्होंने कहा ये सारी की सारी ख़बर मनगढ़ंत है और इसका मकसद सिर्फ ये है कि मोदी सरकार जो है वो अपनी जो इंतहा पसंदी को छुपाने के लिए और अपनी इंतहा पसंद जो उसके अवाम हैं बीजेपी और आरएसएस के, उनको एड्रेस कर रहे हैं, क्योंकि उनका गुस्सा बहुत ज़्यादा है जो इंडिया को मार पड़ी है चाइना के हाथों। इसलिए इसके अलावा और कोई इसका मकसद नहीं है और हमारा कोई फ़ौजी ना कोई ज़ख्मी हुआ और ना ही कोई मारा गया, और जो कुछ नुकसान हुआ वो सिर्फ़ इंडिया का हुआ था और वो हम पहले बता चुके हैं। ये चीज़ उन्होंने कही और फिर मज़ीद उन्होंने कहा कि जो कुछ हुआ था वो इंडियन आर्मी के लोग, वो इंडियन फ़ौजी आए थे और उन्होंने गालम गलोच की थी चीनी फ़ौज के साथ, चीनी फ़ौजियों के साथ। लिहाजा जब गालम गलोच की गई और बहैसियत कौम उनको घटिया कहा गया, तो उसके बाद जो कुछ हुआ वो सारी दुनिया ने देखा। अच्छा, एक और बात मैंने आपको बहुत पहले बताई थी। मैंने कहा था कि चूँकि वीडियो कॉन्फ्रेंस होना थी, आज वो हुई है और उसकी मैं डिटेल आपको देता हूँ। कल हुई है, सॉरी 23 जून को होनी थी, वो हो गई है, उसकी मैं डिटेल देता हूँ। उससे पहले शराइत रखी हुई थी चाइना की तरफ से और ये शराइत रूस तक पहुंचा दी गई थी कि ये शराइत पूरी होंगी तो ही हम आगे बढ़ेंगे, और वो शराइत जनाब सारी की सारी भारत ने मान ली हैं। और वो शराइत क्या हैं? वो ये हैं कि भारतीय फ़ौजियों ने जी LAC पर, लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल पे, जो तामीरात की थी वो गिरा दी हैं। जी हाँ, वो तामीरात गिरा दी हैं, ख़त्म कर दी हैं, बिल्डोज़ कर दी हैं। और दूसरा, भारत ने ये यकीन दहानी करवा दिया कि जनाब दरियाए गलवान अबूर नहीं करेगा कोई भी भारतीय फ़ौजी, और अगर करेगा तो नतीजा सामने आएगा। और भारत ने ये भी यकीन दहानी करवा दी है और वादा फरमाया है कि वो दोबारा तामीरात भी नहीं करेगा। ये डिमांड थी और दोनों ममालिक जो हैं फोर्सेस की मरहला वार इसको डीएस्केलेशन की तरफ लेके जाएंगे। ये शराइत मानी हैं इंडिया ने और चाइना ने मनवा ली हैं। अब क्यों हुआ ऐसा, मैं आपको ये बता दूं कि क्यों इतना इंडिया जो है वो घिरा हुआ है और कोई हिल नहीं रहा। उसकी रीज़न है कि जो 11 घंटे मुज़ाकरात हुए जी, कल फ्लैग मीटिंग जिसको कहते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल थे हरिंदर सिंह इंडिया की तरफ से और उनकी तरफ से मेजर जनरल थे,
और ये 11 घंटे बातचीत हुई। 11 घंटे बातचीत में 2-3 बातें बड़ी कैटेगोरिकली चाइना की तरफ से कह दी गई और वो ऑफिशियली अब आ भी चुकी हैं, और वो ये थी कि ना ही चाइना एक कदम पीछे हटेगा और ना ही अपनी 1 इंच ज़मीन छोड़ेगा। ये 2 उसूल उन्होंने कहा कि बुनियादी जहन में रखें। और दूसरा, उस फ्लैग मीटिंग में एक और बात भी कही गई, और वो ये थी कि जनाब चाइना में इतनी एबिलिटी है कि वो अगर इंडिया को कोई सपोर्ट करने भी आता है तो भी चाइना में इतनी सलाहियत है कि वो इंडिया का मुकाबला कर सके। और चाइना ने मिसाल दी कि 1962 में अमेरिका भी इंडिया के साथ था और रशिया भी इंडिया के साथ था, लेकिन इसके बावजूद हमने 1962 में चाइनीज़ फ़ौज ने टिका के मुकाबला किया था और इंडिया को नाकों चने चबवाए थे। और अगर हम उस वक्त इनकी ये दुर्गत बना सकते हैं तो उन्होंने कहा कि अब भी इससे चाइना की जो स्ट्रेटजी है या जो चाइना की पॉलिसी है अपनी इलाकाई सलामती का तहफ़्फ़ुज़, वो उन्होंने कहा कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इंडिया के साथ कौन कौन है, ये हमारा इशू नहीं है। हमारा इशू ये है कि हमने अपनी कौमी सलामती का, इलाकाई सलामती का तहफ़्फ़ुज़ कैसे करना है। और उसके लिए उन्होंने कहा कि पहले भी ठुड्डा मारा था जनाब इंडिया को, और अब फिर हम मारने की सलाहियत रखते हैं। और उस वक्त चाइना के मुकाबले में इंडिया के साथ अमेरिका भी था और रशिया भी था, लिहाजा एक बात ये कर दी। दूसरा, चाइना ने जनाब कैटेगोरिकली कह दिया रशिया को कि ये कन्वे कर दिया जाए इंडिया को कि कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता, कोई पसपाई नहीं हो सकती, कोई अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटा जा सकता, ये बात कैटेगोरिकली। उसके बाद फिर जो कॉन्फ्रेंस हुई है जनाब वीडियो लिंक पे तीनों वज़राए ख़ारजा की, यानी कि रशिया, इंडिया और चाइना की, उसमें वाज़ेह तौर पे जो सोवियत यूनियन के वज़ीर ख़ारजा हैं, रशिया के वज़ीर ख़ारजा, उन्होंने वाज़ेह तौर पे कह दिया कि जनाब रशिया जो है वो इस मामले में नहीं आएगा और ये इंडिया और चाइना दोनों इस काबिल हैं और उन्हें तवक्को है कि वो इस काबिल हैं दोनों कि अपने तनाज़ात ख़ुद हल करें और इसमें किसी तीसरे मुल्क की ज़रूरत नहीं है। तो रशिया ने वाज़ेह तौर पे अपनी बात इंडिया को भी कन्वे की और फिर इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया। उन्होंने कहा कि अच्छा, अब अगली बात मैं आपको शॉर्ट कर रहा हूँ, ये ऑपरेटिंग पार्ट उसका था। उसके बाद हुआ ये कि इन्होंने कुछ दिफाई साजो सामान, कोई हेलीकॉप्टर्स और ये ख़रीदने थे S-400, जिसके लिए मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जिसके लिए अब ये राजनाथ सिंह गए हुए हैं और मिन्नतल्ला प्रोग्राम कर रहे हैं। इसके लिए रशिया के साथ जब पहला एग्रीमेंट हुआ तो इंडिया को अमेरिका ने थ्रेट किया था कि जनाब अगर आपने ये इनसे दिफाई साजो सामान ख़रीदा रशिया से तो फिर हम पाबंदियाँ लगा देंगे, ये इंडिया को कहा था। और उसके बाद जिन कंपनीज या जिन बैंक्स के थ्रू पेमेंट्स का सोचा हुआ था वो भी थोड़े से डर गए कि हम ना जद में आ जाएं, लिहाजा वो सौदा जो है फ़ाइनल नहीं हुआ था। फिर कुछ हेलीकॉप्टर्स और कुछ और सामान ख़रीदना था जो रशिया चाहता था कि पूरा पैकेज आप लें, उसका ऑर्डर दे के फिर पीछे हट गया था इंडिया अमरीकी दबाव में आके। तो लिहाजा अब जो 3 दिन वहाँ पे ये सारी गुफ्तगू हुई है उसमें उन्होंने ये कह दिया है रशिया ने कि जनाब S-400 जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जो जदीद तरीन सिस्टम है और ये इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत परफेक्ट है और वो बैक वक्त 36 अहदाफ को निशाना बना सकता है वो सिस्टम जो है, और अगर उसका प्रॉपर इस्तेमाल किया जाए तो बैक वक्त जो मिसाइल फायर होंगे वो 36 आने वाले मिसाइल्स को वो नकारा कर सकता है तो एक टाइम में। तो ये जो चीज़ थी, इसके लिए रशिया ने अब इंडिया को ये कहा है कि वो दिसंबर अगले साल
दिसंबर 2021 से पहले अवेलेबल नहीं। और साथ ही उन्होंने कहा है कि जनाब सिर्फ वो नहीं बल्कि बाकी भी जो आपने कमिटमेंट की थी वो भी सामान आप ख़रीदें और ये पूरा पैकेज होगा। तो उसके बाद जब रशिया ने ये हरी झंडी दिखाई है, लाल झंडी दिखाई है इंडिया को, राजनाथ सिंह को, तो उसके बाद हुआ ये है, इधर उनके जो बीजेपी और आरएसएस के नामवर बदनाम ज़माना स्वामी जी हैं, उन्होंने ट्वीट भी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि ये जो रशिया ने किया है ये ब्लैकमेल कर रहा है और इसका सीधा सीधा फ़ायदा चाइना को पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। और दूसरी बात ये बता दूं कि ये जो डिफेंस मिसाइल डिफेंस सिस्टम है S-400, चाइना ने भी रशिया से ये लिया हुआ है। और अब जो चाइना और रशिया का आपस में दिफाई साजो सामान की तिजारत है और अदरवाइज़ तिजारत है, वो इंडियन हुजम से बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए रशिया ने ये कुछ चीज़ें कन्वे कर दी हैं कि अगर ये पहला तो उन्होंने कहा कि जनाब मामला अगर आप हल कर सकते हैं तो सुलह सफाई से कर लें, अदरवाइज़ हम चाइना के ख़िलाफ़ तो बिल्कुल ही नहीं जाएंगे। ये तो बात उन्होंने कैटेगोरिकली कह दी। और चाइना और रशिया का आपस में अंडरस्टैंडिंग है अगेंस्ट अमेरिका। और इस वक्त ये इंडिया जो है वो आपको मैं बता चुका हूँ कि ये बगल बच्चा जो है वो फ्रंट मैन है अमेरिका का। तो ये सिचुएशन थी। और अब अगली बात एक और, अब इन्होंने क्या किया जनाब, अब ये पाकिस्तान की तरफ, पाकिस्तान को मुसलसल अंडर प्रेशर कर रहे हैं और एक हरकत फरमाई है। पहले दो हमारे गैर सफारती अमले के 2 अरकान को इंडिया से निकाला था जी इन्होंने। उसके जवाब में यहाँ पे 2 इनके गैर सफारती अमले के अरकान पकड़े गए, उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई, उनको गिरफ़्तार किया गया, थाने पहुँचाया गया और वो भी जा चुके हैं। अब भारत जो है वो एक और फैसला फरमा रहा है और वो ये है कि कमीशन, हाई कमीशन के अमले में यानी कि सफारती अमला वो 50% रिड्यूस कर रहा है। और उसने अपने यकतरफा तौर पे ऐलान कर दिया कि जनाब हम भी अपना 50% अमला बुला रहे हैं और आप भी इंडिया से भी 50% अमला जो है पाकिस्तानी हाई कमीशन का वो जाएगा। तो वो इसको रिड्यूस कर रहा है, इस सफारती रिलेशनशिप को। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये क्यों इस तरह के हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जबकि उसकी रीज़न ये है कि रशिया से भी जवाब मिल चुका है और चाइना भी अपनी 1 इंच भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जा रहा है इंडिया पे, वो इस तरह की हरकतें करता जा रहा है। तो ये थी, मैंने कहा कि आपसे शेयर कर ली जाए कि चाइना और इंडिया का मामला झुका। तो रशिया ने, मैंने आपको पहले भी कहा था कि धोखे जवाब दिया है और अब मैंने मज़ीद आपकी डिटेल्स आई हैं तो मैंने बता दिया है। और इनकी जो वीडियो कॉन्फ्रेंस भी, तो चाइना ने एक 2 लफ्ज़ी बात की है। मैं आपको बता दूं कि सफारती सतह पे मुज़ाकरात करें, फ़ौजी सतह पे मुज़ाकरात करें और जिस लेवल पे भी आप मुज़ाकरात करेंगे, उन्होंने 2 बातें बताई हैं। वो ये है कि हम अपने मफादात से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे, हम अपनी 1 इंच भी ज़मीन नहीं छोड़ेंगे, ना हम 1 कदम पीछे आएंगे। और उन्होंने 4 बातें मनवा ली हैं। नंबर 1, जो तामीरात की हैं वो सारी गिरा दी गई हैं। नंबर 2, नई तामीरात नहीं होंगी गलवान वादी, मशरक़ी लद्दाख और इन इलाकों में। नंबर 3, दरियाए गलवान यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो चाइना कह रहा है, पुरानी वाली नहीं, नई वाली लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को इंडिया ने तस्लीम कर लिया है और चाइना ने तस्लीम करवा लिया है। लिहाजा नई लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को पार नहीं किया जाएगा, ये बात भी मनवा ली गई है। 3 बातें मनवा ली गई हैं। और जो 60 बाय 80 किलोमीटर मुरबा किलोमीटर और जो प्राइवेट जो गैर सरकारी ज़राए हैं वो 135 किलोमीटर कह रहे हैं कि 135 मुरबा किलोमीटर ये पोजेशन है। तो वो सारे का सारा 135 डेप्थ में और 135 मुरबा किलोमीटर ज़्यादा बनेगा। तो ये जो नया कब्ज़ा किया है, नया ऑक्यूपाई किया है चाइना ने, वो
तस्लीम कर लिया गया है। मज़ीद 38,000 पहले था और ये कोई 4-5 हज़ार मुरबा किलोमीटर, ये तो वो एरिया भी तस्लीम कर लिया गया है जनाब चाइना का। लिहाजा बात अब इससे आगे बढ़ेगी। तो रशिया नाकाम और फ़ौजी सतह के मुज़ाकरात बिल्कुल नाकाम। इंडिया ने चाइना की तमाम शराइत मान ली और फर्दर आगे उन्होंने मज़ीद मनवाना है। तो ये थी जनाब अब तक की ख़बरें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।